समझते हुए, बट बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखें हम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और मैकेनिज्म आपके हम पढ़ेंगे आज एक रिएक्शन के लिए। रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब हुआ यहाँ पे कि हमें किसी भी एल्कीन के अंदर एडिशन करना है वाटर मॉलिक्यूल का। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल, इथीन। अगर मैं आपको इथीन लेके देता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि भैया हमें इसकी रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अभी डाइल्यूट H2SO4 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारा पानी है, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा एसिड मिलाया हुआ है। वो एसिड किस लिए मिला रखा है हमने? वो एसिड हमने मिलाया हुआ है कैटलिस्ट के लिए, ताकि वो रिएक्शन का स्पीड और रेट बढ़ जाए। अदरवाइज कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो हमें पानी को ऐड करना है। पानी का मतलब हुआ H और OH इसके अंदर होते हैं। तो हमें इन दोनों पार्टिकल्स को, इन दोनों स्पीसीज़ को एल्कीन के अंदर ऐड करना है। तो हम एक कार्बन को देंगे H और एक कार्बन को देंगे OH। तो यहाँ हमें मिलेगा, वो मिलेगा CH3 CH2 और OH। दैट मीन्स कि जब भी हम किसी एल्कीन की हाइड्रेशन करेंगे तो हमें उससे एल्कोहल जो है वो मिलेगा। तो ये मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, 2 या 3 मार्क्स में आती है। ओके, तो अब इसी को हम मैकेनिज्म को समझते हैं। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, बड़ी आसान मैकेनिज्म है। डिस्कस क्या करना है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने जो वाटर मॉलिक्यूल लिया है, ये वाटर मॉलिक्यूल के पास हमने क्या डाल रखा है? एसिड। तो एसिड हमें क्या करेगा? ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया समझने के लिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो होता ही है कि एसिड का नेचर एच देने का होता है, तो वो एच तब देगा जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे ही एच पॉजिटिव बनाएगा तो जो ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर होता है, क्योंकि वाटर यहाँ पे काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ओके सॉरी न्यूक्लियोफाइल, तो ये उसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा HO। H तो पहले से था, एक H और आ गया, और क्योंकि ऑक्सीजन भाई साहब ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं तो इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ओके, और पीछे क्या रह गया? इसके पास से क्या रह गया? इसके पास से रह गया HSO4 और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की वजह से। ओके, हाँ, इसका फिलहाल हमें कोई काम नहीं है। अब ये जो पार्टिकल है ये हमारे काम का है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में हमने जो एल्कीन लिया है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको प्रोपीन का यूज़ कर रहा हूँ। हम प्रोपीन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, कोई भी एल्कीन हो सकता है। मेन मुद्दा हमारा मैकेनिज्म समझने का है, वो चाहे आप प्रोपीन लीजिए, इथीन लीजिए, ब्यूटीन लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब होता ये है कि जो हाइड्रोनियम आयन बना है, अब ये आपका बिहेव कर रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ढूंढने आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दिख रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के पास हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है इस पर क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको ये कभी पसंद नहीं आएगा कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो। तो जो हाइड्रोजन को उसने इलेक्ट्रॉन दिए थे ये उससे वापस मांगना शुरू कर देता है। तो जैसे ये इसको बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन वापस दो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं ये कहते हैं कोई बात नहीं भैया हाइड्रोजन, हमारे पास आ जाओ, हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके, तो यहाँ से होता ये है कि ये तो पूरा निकल गया बाहर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ दिया, H को तो अकेला छोड़ दिया बेचारे को, तो ये तो पानी बन गया। अब ये जो बना है H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव बनेगा ना, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो H पॉजिटिव जो बना है ये कहाँ घूमेगा? या तो इस कार्बन के पास घूमेगा या इसके पास घूमेगा। अगर ये इसको दे देते हैं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इसको दे देते हैं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो बनेगा प्राइमरी कार्बोकटायन, और अगर इस कार्बन पे आता है तो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकटायन। ओके, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ से सेकेंडरी कार्बोकटायन की फॉर्मेशन करेंगे, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन। और सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शरी। तो ये हमारे पास कार्बोकटायन फॉर्म हो गया सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होता है? जो हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बोकटायन बना है, इसके पास एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल घूमता हुआ आएगा, क्योंकि बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन डाइल्यूट लिया है। तो अब होता ये है कि जो अब ये पानी का मॉलिक्यूल है ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो जो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होते हैं ये आपके अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर। ओके, आप ध्यान से एक चीज़ देखिए कि मैं हमेशा जो एरो बना रहा हूँ वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बना रहा हूँ। यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ये बहुत ध्यान देने की बात होती है मैकेनिज्म के अंदर, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ से अब क्या होगा? यहाँ से ये होगा अब कि ये CH3 पे कोई असर नहीं पड़ा, इस CH पे साथ ये CH3 इस पर कोई असर नहीं पड़ा, और जो ये वाला कार्बन है इसके साथ आगे लग गया है ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये H है और ये H है। ओके, लास्ट स्टेप में क्या होगा? लास्ट स्टेप में ये होगा भैया, क्योंकि ऑक्सीजन पर फिर चार्ज पॉजिटिव दिख रहा है हमें, जो कि ऑक्सीजन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कहेगा भैया कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो फिर एक नया पानी का मॉलिक्यूल, चूँकि पानी के मॉलिक्यूल तो बहुत सारे घूम रहे हैं, तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इसको कहेगा कि भैया दो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन, तो
तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इससे मांगता है, तो जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये आपके इस H को कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कि ये CH3 एज इट इज़, ये CH यहाँ पे लगा हुआ है OH, और ये आपका हो गया CH3। ओके, प्लस क्या निकल गया वापस से H3O पॉजिटिव। फिर यही H3O पॉजिटिव जो यहाँ बना था फिर एक नए एल्कीन के पास जाएगा, और इस तरीके से पूरी मैकेनिज्म चलती रहेगी और हमें एक एल्कीन से ये अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ये हमारा प्रोप 1 इन था, तो इस प्रोप 1 इन से हमें प्रोपेन 2 मिला है। ओके, अभी कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, ये यहाँ पे हमने मैकेनिज्म अप्लाई किया बेटा मार्कोनी एडिशन। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता होता तो हम यहाँ पे मार्कोनी एडिशन का हेल्प लेंगे। मार्कोनी एडिशन आपको ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट है, जैसे पानी के अंदर यहाँ पे आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये कहता है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लेंगे, अनसिमेट्रिकल मतलब एक तरफ कार्बन ज़्यादा है एक तरफ कार्बन कम है डबल बॉन्ड के, तो नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं डबल बॉन्डेड में से, और पॉजिटिव पार्ट जाएगा उसके पास जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो इसी रूल की वजह से हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मिला है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लिख के दें, हालांकि एक बात और ध्यान देने की कि जो पूरे स्टेप होते हैं ये सभी स्टेप्स आपके रिवर्सिबल स्टेप्स में होते हैं। हम उल्टा डिहाइड्रेशन करके इथेनॉल का या अल्कोहल का एल्कीन बना सकते हैं। ओके, एग्जाम में हो सकता है वो आपको H3 पॉजिटिव लिख के दे एल्कीन के साथ, तो भी यही करना है, H पॉजिटिव लिख के दे तो भी यही करना है, डाइल्यूट H2SO4 लिख के दे तो भी यही करना है, और अगर वो आपको H2O साथ में H प्लस लिख के दे तो भी यही करना है। सभी के लिए यही सही सेम एक्शन होती है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।